उसे याद आता है कि किस तरह से वो बचपन में अपने बेटे को कहता था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है, जबकि उसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होता। पर इयान हमेशा चाहता था कि वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे, जैसे उसके पिता चाहते वो वैसे ही बने। पर इससे पहले कि वो वैसा बनने की कोशिश करता, एक कार दुर्घटना में उसकी और उसकी बहन की मृत्यु हो गई। और यहाँ अंधेरे की दुनिया में, नर्क की दुनिया में क्रिस समझ जाता है कि एल्बर्ट जो उसके साथ है वो और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा इयान है। दरअसल क्रिस हमेशा से ये चाहता था कि जब भी उसका बेटा जवान हो तो वो एक ऐसा इंसान बने जो सबकी मदद करे, जिससे सब प्यार करे, वो एक पवित्र इंसान हो। और वो ये भी चाहता था कि अगर जिंदगी में कभी उसका मुश्किल वक्त आए तो वो उस मुश्किल वक्त में हमेशा अपने बेटे के साथ हो। और एक यही कारण होता है कि इस मुश्किल वक्त में वो अपने बेटे के साथ होता है। उसका बेटा उसे कहता है कि आपको पता है कि मैं एल्बर्ट के रूप में आपको क्यों मिला, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही एक ऐसे इंसान थे जिनकी बात आप हमेशा सुनते थे, हमेशा मानते थे। दरअसल क्रिस जब जवान थे तो उन्होंने एक डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस की थी और उस डॉक्टर का नाम था एल्बर्ट, जो उनके न सिर्फ गुरु थे बल्कि क्रिस उन्हें अपने पिता समान मानते थे। और एक यही कारण होता है कि क्रिस के बेटे इयान की आत्मा क्रिस से एल्बर्ट की जवानी वाले रूप में मिलती है, जिसे क्रिस नहीं पहचानता। और अब ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनके साथ जो गाइड होता है वो कहता है कि अब एल्बर्ट हमारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने अपने बेटे को पहचान लिया है और अगर ये हमारे साथ रहेगा तो तुम अपनी पत्नी की यादों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे और हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कि तुम्हारी पत्नी कहां पर है। इसीलिए क्रिस के बेटे एल्बर्ट को यानी कि इयान को वहीं पर रुकना पड़ता है और क्रिस उस बूढ़े गाइड के साथ आगे बढ़ जाता है। और जब ये दोनों आगे जाते हैं तो क्रिस को वहां पर हजारों सर दिखते हैं जिनके धड़ जमीन के अंदर धसे हुए होते हैं और उन्हीं सरों में एक सर उसे एनी का भी दिखता है। और जब वो उस तरफ भागता है तो वो पूरी जगह धस जाती है और क्रिस और कई सारी आत्माएं उस ऊंचाई से नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। अब क्रिस के दिमाग में एक बार फिर से अपनी पत्नी एनी की यादें हैं और वो यादें उसे एनी की तरफ खींचती हैं। और अब क्रिस और उसके साथ जो गाइड है वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से खंडर होती है। लेकिन क्रिस जब उस जगह को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो उनके सपनों का घर है जो उसके साथ गाइड होता है। वो कहता है कि तुम इस भ्रम में मत फंसना, ये पूरा का पूरा एक भ्रम है जो एनी ने अपनी यादों से बनाया है। इसीलिए जब भी तुम एनी से मिलो तो 3 मिनट से ज्यादा वहां पर मत रुकना। अगर इससे ज्यादा वक्त तक तुम वहां पर रुके तो तुम सब कुछ भूल जाओगे और यहाँ की जिंदगी तुम्हारी अपनी असली जिंदगी बन जाएगी। एनी की यादें तुम्हारी यादें होंगी और तुम कभी भी इस अंधेरे की दुनिया से नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर क्रिस को एक और बात का एहसास होता है कि जो गाइड उसके साथ है वो और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट है, वही डॉक्टर जिसके अंडर उसने कभी प्रैक्टिस की थी, जिसे वो अपना पिता समान मानता है, जिसने हमेशा उसको गाइड किया था और एक बार फिर मरने के बाद वो उसे गाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो एल्बर्ट है। वो क्रिस को कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैंने और बच्चों ने अलग रूप धारण क्यों किया, क्योंकि अगर हम असली रूप में मिले होते तो हमारे संबंध वैसे होते जैसे पहले थे, जो हम सबको एक दूसरे को अंदर से समझने में बाधक होते। वो क्रिस को कहते हैं कि अपनी पत्नी से मिलकर जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल चुके हैं, ये एक अलग दुनिया है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद क्रिस उस घर के अंदर दाखिल होता है जो उसके और एनी के सपनों का घर हुआ करता था, लेकिन ये पूरी तरह से एक खंडर है जो कि बहुत ही डरावना होता है। वहां अंदर एनी बैठी होती है, लेकिन एनी को कुछ भी याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि क्रिस कौन है और ना ही उसे ये पता है कि वो मर चुकी है। दरअसल वो समय के एक भंवर में फंसी हुई है। हालांकि क्रिस उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है और उसका अतीत क्या था, लेकिन एनी को कुछ भी याद नहीं आता। यहाँ पर वो पेंटिंग भी होती है जिस पेंटिंग की दुनिया में क्रिस रहता है, क्योंकि ये इन दोनों का ही सपना था कि ये आगे चलकर इसी